बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले सेगमेंट में यूनिट नंबर 11 ऑक्सीलेशंस के दो न्यूमेरिकल पे हम लोगों ने बात की थी, नंबर 1 और नंबर 2। उम्मीद है वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर। कोई कंफ्यूजन है तो आपने वो मुझसे पूछ लिया होगा। आज के इस सेगमेंट में हम लोग यूनिट नंबर 11 ऑक्सीलेशंस के ही मजीद दो न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, नंबर 3 और नंबर 4। बुक ओपन कर लीजिए, कैलकुलेटर निकाल लीजिए, कॉपी निकाल लीजिए, ताकि क्वेश्चन को सॉल्व करने समझने में आपको आसानी हो। एक मरतबा फिर पेज नंबर 247 और क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। पेज नंबर 247 क्वेश्चन नंबर 3, चलिए ओपन कीजिए, ओपन कीजिए। नंबर 3, एन आइडियल स्प्रिंग with a spring constant of 15 Newton per meter is suspended vertically। अब इस न्यूमेरिकल में ना स्प्रिंग के साथ एक बॉडी अटैच्ड है और वो वर्टिकली हैंग है, वर्टिकली हैंग यानी ये सिचुएशन, ये वर्टिकली हैंग। अच्छा याद रखिएगा, जब कोई बॉडी वर्टिकली हैंग होता है तो इस पर ग्रेविटी की फोर्स जो लगती है वो बॉडी में एक्सटेंशन का सबब बनती है। बॉडी को स्ट्रेच करने के लिए बॉडी का वेट इस्तेमाल होता है। यानी जब कोई स्प्रिंग के साथ कोई बॉडी अटैच्ड है और वो हैंग है तो इसका मतलब है कि उस पर लगने वाली फोर्स, उस पर लगने वाली फोर्स उसके वेट के बराबर होगा, mg के बराबर होगा। ये कॉमन इंफॉर्मेशन थी जो इनिशियली मैंने आपको दे दी। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। एन आइडियल स्प्रिंग विद अ स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ 15 न्यूटन पर मीटर, स्प्रिंग कांस्टेंट यानी के 15 न्यूटन पर मीटर, ठीक है, is suspended vertically a body of mass 0.60 kg, बॉडी का मास है 0.60 kg, 0.60 kg is attached to the upstretched spring and released। इस मास वाले बॉडी पर इतना मास लगाया, स्ट्रेच किया, छोड़ दिया, अब ये मूव कर रहा है, ठीक है। फिर क्या हुआ? पार्ट ए, व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग, स्प्रिंग के अंदर जो एक्सटेंशन हुई वो बताइए, रिक्वायर्ड। आप उसको x या x नॉट कोई भी नाम दे दीजिए। चलिए हम लोग x नॉट ले रहे हैं तो वही नाम देते हैं। और फिर कहता है व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड, और मैक्सिमम स्पीड भी बता दीजिए। ये है आपका क्वेश्चन, ये है आपका क्वेश्चन, सही है। क्वेश्चन पढ़ लीजिए, देख लीजिए, अगर कोई कंफ्यूजन हो तो नोट राइट डाउन कर लीजिए। इधर देखिएगा, सबसे पहले एक्स नॉट के लिए F बराबर होता है के एक्स, एक्स को लिखा है एक्स नॉट, क्लियर। F किसके बराबर है? mg, mg, दिस इज के एक्स नॉट। तो एक्स नॉट किसके बराबर हुआ? mg ओवर के वैल्यू पुट कीजिएगा। एक्स नॉट इज इक्वल टू m 0.60, g 9.8, k 15, मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिएगा, आंसर आएगा, यूनिट लिखिएगा मीटर। आसान सा था, ओके, क्लियर होगा। अब v निकालिए, v इज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा, एक्स नॉट है, ओमेगा नहीं है, तो यहां पर ओमेगा की जगह पुट कीजिए रूट के ओवर एम, रूट के ओवर एम, पता है ना ये फॉर्मूले, गुड। तो v इज इक्वल टू एक्स नॉट, ये जो आया ये लिखिएगा, k तो गिवन है 15, m गिवन है 0.6। अब इसको सॉल्व कीजिएगा, v आएगा, आंसर लिखिएगा मीटर पर सेकेंड, ये आपका आंसर, राइट। आसान सा न्यूमेरिकल था, उम्मीद है बिल्कुल क्लियर होगा।
देख लीजिए एक नजर, कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो तो उसको राइट डाउन करके रखिएगा ताकि लाइव सेशन में आप मुझसे डिस्कस कर सकें। राइट, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि अगला न्यूमेरिकल इसी सेगमेंट में सॉल्व करेंगे, विच इज नंबर 4। ओके, मिटा रहा हूं, अरेस्ट कर रहा हूं ताकि नंबर 4 को हम लोग सॉल्व कर सके। ये स्प्रिंग को ऐसी रहने देते हैं क्योंकि शायद इसमें भी यही कुछ है। देखिए क्या कहता है नंबर 4। नंबर 4 में कह रहा है a body is suspended vertically from an ideal spring with a spring constant 2.5 Newton per meter. Again K 2.5 न्यूटन पर मीटर, और सेम सिचुएशन है, ये ऐसे ही हैंग है, सेम सिचुएशन, यानी फोर्स वेट के बराबर mg, एक्सटेंशन के लिए जो फोर्स लगी वो बॉडी के वेट के बराबर यानी mg। फिर कहता है द स्प्रिंग इज इनिशियली इन इट्स रिलैक्स्ड पोजीशन, पुल करो रेस्ट में है यानी रिलैक्स पोजीशन में है। फिर क्या हुआ, द बॉडी इज देन रिलीज्ड एन ऑक्सीलेशन, रिलीज किया, बॉडी ने मूव करना शुरू किया, ऑक्सीलेशन प्रोड्यूस करनी शुरू की। फिर क्या हुआ, अबाउट इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन द मोशन इज डिस्क्राइब्ड बाय, मोशन को इससे डिस्क्राइब किया है, y इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ऐसे लिख के दे रहा है, आप लोग देख लीजिएगा, 4.0 लिखो या 4 लिखो, बात एक ही है, साइन। फिर लिखता है 0.7, 0.7 लिखो या 0.70, बात एक ही है, और दिस इज t, ऐसे पूरा लिख कर दिया है। स्प्रिंग के ऊपर आ गया, लिख दिया मैंने। अच्छा, अब देखिएगा इससे हमें क्या मिलेगा, गौर से सुनिएगा। जब कोई बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशंस करता है ना, तो उसकी जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस है, यानी जो वेव्स बनाता है, वो इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है, ए नॉट, आप एक्स नॉट भी बोल सकते हो, ये एम्पलीट्यूड है, साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी। तो इन दोनों को कंपेयर कीजिए और देखिए आपके पास क्या इंफॉर्मेशन आ रही है। y की जगह y, इक्वल की जगह इक्वल, ए नॉट की जगह दिस, तो आपने कहा वेयर ए नॉट, ये 4 सेंटीमीटर, इसे आप x नॉट भी बोल सकते हैं, ये एम्पलीट्यूड है। सेंटीमीटर को मीटर में 100 से डिवाइड कर दिया। फिर साइन, साइन ओमेगा की जगह ये है, तो ओमेगा इज इक्वल टू 0.7 रेडियन पर सेकेंड, टी की जगह टी है। तो इस गिवन एक्सप्रेशन से हमें ये दो इंफॉर्मेशन मिली है। क्लियर? ओके। फिर कहता है व्हाट इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, बॉडी की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पूछी है, तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, काइनेटिक एनर्जी पूछी है। हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक टॉपिक पढ़ा था, इन सिंपल हार्मोनिक मोशन टोटल एनर्जी ऑलवेज बी कंजर्व, याद है? तो उसमें मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकाली थी हमने, तो उसमें फॉर्मूला काइनेटिक मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का ये था, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर, ये था। तो बस इसको यूज कीजिए, निकाल लीजिए। के ई हाफ, के की वैल्यू 2.5 और एक्स नॉट की वैल्यू दिस 0.04, 0.04, सही है? ये स्क्वायर, बस इसको सॉल्व कीजिएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा, स्क्वायर कीजिएगा, मल्टीप्लाई डिवाइड, तो ये काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा जूल में। किस में आ जाएगा? जूल में।
तो ये था ये न्यूमेरिकल जिसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो लिख के रखिएगा ताकि लाइव सेशन में आप मुझसे डिस्कस कर सकें। अच्छा सुनिए, बता दूं कि यहां पर जो है ना आंसर ये लिखा हुआ है 2.0 mj। तो जरा मैं इसका मतलब समझा दूं, आप ऐसा ना हो कि बुक से आंसर देखें तो कंफ्यूज हो। इसका मतलब है मिली जूल। मिली जूल, हमारा आंसर जूल में। क्वेश्चंस में कहीं फरमाइश नहीं थी, कहीं फरमाइश नहीं थी कि आप मिली जूल में लाए, तो हमने जूल में छोड़ दिया। तो अगर अगर जूल को मिली जूल में लाना हो तो आप 1000 से डिवाइड कर दीजिएगा, सॉरी मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। इधर देखिएगा, मैं आसान तरीका बता दूं। मिली का मतलब होता है 10 रेज़ टू पावर -3, 10 रेज़ टू पावर -3। या डायरेक्ट बता दूं कि जूल को मिली जूल में लाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा मिली जूल में। सही। और मैं आपको ये बता रहा था एक्चुअल में कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू दिस जूल। ऐसा ना हो आप लोग बाद में सोचते रहे कि पता नहीं सर क्या बता रहे थे। मैं 10 की पावर -3 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर रहा था, ये कॉन्जुगेट। तो के ई इज इक्वल टू, इसको लिख दिया, ये देखिएगा ये ऊपर गया तो ये हो गया 10 की पावर +3, और इस 10 पावर -3 को मैंने लिखा मिली जूल। मिली, ये ऊपर गया तो पावर +3, 10 की पावर -3 ये वाला, इसको लिखा मिली जूल। तो ये 1000 से मल्टीप्लाई हुआ, ये मिली जूल में, इसका मतलब 1000 होता है। तो फिर मैंने इरादा बदल दिया और आपको मैंने कहा कि डायरेक्टली जूल्स को मिली जूल्स में लाने के लिए याद रखिएगा 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। तो ये था न्यूमेरिकल नंबर 2। उम्मीद है इसके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। आप लोग अच्छी तरह देख लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम हो, कोई कंफ्यूजन हो तो लाइव सेशंस में फिर आप मुझसे पूछिएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको कैलकुलेशंस करने में वर्कबुक में आपको आसानी हो। ओके, तो स्टूडेंट्स ये था आज का ये सेगमेंट। अगले सेगमेंट तक, अगले लेक्चर तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।